या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दमातारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। आप सभी श्रोतागण का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ आपको धार्मिक कथाएं, व्रत त्योहारों की जानकारी, देवी देवताओं के स्वरूप वर्णन और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले अमृतमयी विचार सुनने और जानने को मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आस्था, भक्ति और संस्कारों का अमृत हर घर तक पहुँचे और हर हृदय में दिव्यता का संचार हो। तो आइए मिलकर जुड़ते हैं इस भक्ति और श्रद्धा के इस पावन सफर से केवल जीवन अमृत के साथ। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज के दिन माता स्कंद माता आगमन करती हैं। तो स्कंद माता के आगमन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन जब माता स्कंद माता का पूजन किया जाता है तब भक्तों को विशेष रूप से सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की कृपा से जीवन में सुख, सौभाग्य, बुद्धि और समृद्धि का वास होता है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को निरोगी काया और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि माँ का स्नेह और आशीष सदैव हम सब पर बने रहे। माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से आपका जीवन मंगलमय हो। आइए आज के दिन हम रसपान करेंगे स्कंद माता से जुड़ी पौराणिक कथा का। इसके पहले एक और वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें आपको स्कंद माता की पूजा विधि, स्तोत्र, पाठ, कवच, संपूर्ण जानकारी उसमें आपको दी गई है। अगर आपने अब तक नहीं सुनी है तो उसे अवश्य सुने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती ही हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती नाम से जानी गई। स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता बनी। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना विशेष लाभकारी होती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण ही इन्हें स्कंद माता नाम से अभिमंत्रित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी को बाल स्वरूप में देखा गया है जो कि गोद में विराजमान है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों के हिसाब से इनकी उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भक्त को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय से भर जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रहकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक को इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति अर्थात चेतना का निर्माण करने वाली मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाए थे। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की मान्यताएं हैं कि माता सती द्वारा अपने देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक
तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए। इसी दौरान तारकासुर और सुरपद्मनाभ नाम के दो राक्षसों ने दैत्यों पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। तारकासुर और सुरपद्मनाभ नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की संतान को आना ही होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कोहराम मचा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान शिव तो तप करते हैं, वो तो कभी विवाह करेंगे ही नहीं। जब विवाह ही संपन्न ना होगा तो संतान कैसी। हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देखकर देवतागण भी चिंता में डूब गए। तब सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना सारा कष्ट सुनाया, परंतु विष्णु जी ने उनकी कोई मदद नहीं की। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान ने जन्म ले जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या किया और उनकी भक्ति से खुश होकर अंततः भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय ले लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सवर्णा नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी को सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सवर्णा झील में ले गई, जहाँ माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुरपद्मनाभ का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता अर्थात कार्तिकेय की माता के रूप में भी जानती हैं। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह पर स्थापित है, लेकिन उनमें से सबसे प्रचलित वाराणसी में है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें अत्यंत दयालु भी माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। ओमकार स्वरूपी स्कंद माता, जो कि अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर देती हैं, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं ही हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमें भी स्कंद माता की शरण प्राप्त हो, यही प्रार्थना करनी चाहिए। माँ दुर्गा का स्कंद माता रूप हमें यह शिक्षित करता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ना सिखाती है। यदि कभी जीवन में बुराई का सामना करने के लिए शस्त्र भी उठाने पड़े तो माँ अपना पूरा समर्थन उसे देती है। इसलिए हमें अपनी माता का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर चीज़ के लिए शुक्रिया अवश्य कहना चाहिए। आइए अब स्कंद माता की हम आरती करते हैं। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। जय तेरी स्कंद माता, सबके मन की जानन हारी। जग जननी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझ ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा।
कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी तुम बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तू ही खंडा है हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुराने आई। जय जय हो स्कंद माता की। आइए अब साथ में माता दुर्गा की आरती करके आज की वीडियो का समापन करते हैं। आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय स्कंद माता अवश्य लिखें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल सी दो नैना। चंद्र बदननी को जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी।
भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि दुर्गा दिव्यै नमो नमः। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।